जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान अब ब्रेक थ्रू स्टेज में आ गई थी, इसलिए ये सब अब माउंटेन में आ गए थे और ज़ियान प्रमोट होने लगी थी। क्वीन मेड्यूसा उसकी प्रोटेक्शन कर रही है और ज़ियान के आसपास अब एक कोकून आ गया है। लेकिन तभी वहाँ शियाओयान ऊपर से नीचे गिरता है। असल में शियाओयान इंपीरियल पिल को बनाने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि बहुत डोमिनेंट है। शियाओयान ने पूरी तरह से बना ही ली थी, लेकिन लास्ट इंग्रेडिएंट डालना बचा था। लेकिन उससे पहले वहाँ एक्सप्लोजन हो गया, जिससे शियाओयान यहाँ आकर गिर गया। शियाओयान पूछता है कि ज़ियान की क्या सिचुएशन है, जिस पर क्वीन मेड्यूसा बताती है कि कोकून ज़ियान का है, बहुत टाइम से इस कोकून के अंदर है और शायद अभी इसे बहुत टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। लेवल्स को इंक्रीज करने में बहुत टाइम लगता है। वो फिर शियाओयान की डूकी को भी ऑब्जर्व करती है, जो कि काफी अनस्टेबल हो रही है और इसका मतलब ये है कि शियाओयान डो हुआंग लेवल पर पहुंचने वाला है। शियाओयान क्वीन मेड्यूसा के पास आता है और कहता है उसकी पिल ट्रेनिंग बहुत कामगार रही। शियाओयान क्वीन मेड्यूसा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है, इसलिए क्वीन मेड्यूसा उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती। वो कहती है कि डो वैंग और डो हुआंग में पावर डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, इसलिए जब तुम लेवल अप करोगे अपना, तब तुम्हें कम से कम 6 महीने लगेंगे। शियाओयान कहता है कि वो अब भी डू हुआंग बनकर ही वापस जाएगा। उसे जल्द से जल्द अपने टीचर और अपने पिता को सोल हॉल के चांगुल से बचाना है। शियाओयान सोच ही रहा था और क्वीन मेड्यूसा को लगता है कि शियाओयान चिंता में है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ज़ियान के लिए यहाँ फिर भी प्रोटेक्शन कर रही हूँ, इसलिए जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूंगी। ये सुनकर शियाओयान खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद कहता है और तभी उसके माइंड में कुछ हलचल होती है और वो समझ जाता है कि उसकी स्पिरिट जेट की हलचल है, जो उसने अंकल के गैंग को दिया था। वही अब हम अंकल के गैंग को देखते हैं जिसको ही फैमिली ने बंदी बना दिया था और उसे उसके शियाओयान के दिए हुए चीजों को छीन लिया था। वो शियाओयान की जेट बॉटल को देखता है और क्योंकि पहले अंकल के गैंग ने इस बॉटल से इसके 2 आदमियों को मारा था, तो इससे पता है कि ये बॉटल कितनी पावरफुल है और गलती से उसका लीडर इस बॉटल को प्रेस कर देता है और तुरंत फेंक देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसी पावर तो डुओ हुआंग के पावर हाउस को भी डरा सकती है। वो कैगैंग से पूछता है कि तुम्हें आखिर ये बॉटल कहाँ से मिली, जिस पर कैगैंग झूठ बोलते हुए कहता है कि ये बॉटल मुझे माउंटेन्स में घूमते घूमते मिली। सैनिक उसको पीटते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है। लीडर उसको एक तीर मारता है और कहता है कि क्या अभी तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हें ये कहां से मिली। वो अपने एक और तीर चला देता है और कहता है कि लास्ट चांस है तुम्हारे पास बताने के लिए, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बताता और वो तीर चलाने ही वाला होता है कि तभी वहां शियाओयान आ जाता है। शियाओयान को वो सारे सैनिक घेर लेते हैं और लीडर ये कहता है कि हमारी ही फैमिली का मैटर है, इसलिए तुम चले जाओ। लेकिन शियाओयान उनसे कुछ कहना ठीक नहीं समझता और वो बस अंकल के गैंग के पास जाकर उन्हें संभालता है। वहां एक सैनिक शियाओयान के पास आने लगता है, लेकिन शियाओयान एक ही झटके में उसे दूर पटक डालता है। लीडर ही कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ एक युद्ध छेड़ना चाहते हो। शियाओयान कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, इस 30 मिनट में तुम क्वीन शियान सिटी छोड़कर चले जाओ, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने फिर यहाँ क्या किया। सब शियाओयान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो तो अब चूहे भी शेर को धमकाने का सोचते हैं। अंकल के गैंग शियाओयान से कहते हैं कि मैंने आपको वैसे ही डिस्टर्ब कर दिया और आपको यहाँ फंसा दिया, मुझे माफ कर दो। जिस पर शियाओयान कहता है कि अब चिंता मत करो, अब आज के बाद आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। ही लीडर कहता है कि तुम मुझे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लगते, लेकिन हमारी फैमिली ही भी कुछ कम नहीं है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि यहाँ आकर ऐसा दुस्साहस करने का क्या अंजाम होता है। शियाओयान कहता है कि इस दुनिया में हर आदमी अपने आप को न जाने क्यों ताकतवर दिखाने में ही तुला हुआ है। वो सारे सैनिक शियाओयान की तरफ आ रहे थे, लेकिन शियाओयान एक ही पैर से उन्हें उड़ा देता है और सारे सैनिक एक ही बार में दूर गिर जाते हैं और फिर वो लीडर ही को अपने पास खींच लेता है और उसे जोर का चांटा मारकर दूर गिरा देता है और कहता है कि ये चांटा अंकल के गैंग पर जो तुमने अत्याचार किए हैं उसका जस्टिस है। वो फिर अपने ऑरा को बाहर निकालता है और ये देखकर कि शियाओयान डुओ हुआंग पर पहुंचने वाला होता है, सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और लीडर ही सोचने लगता है कि आखिर हमारा एम्पायर में इतनी सी उम्र में डुओ हुआंग के लेवल में ये कौन पैदा हो गया है।
अंकल के गैंग ने शियाओयान कहकर पुकारा था और लीडर ही समझ जाता है कि उसके पास ब्लैक कपड़े हैं और उसका नाम और सरनेम है, तो कहीं ये यान अलायंस के लीडर शियाओयान ही तो नहीं। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और अंकल के गैंग को भी धक्का लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए खुद यान अलायंस का लीडर शियाओयान आया है। वो लीडर उसके सामने झुककर अब माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन शियाओयान आ रहे हैं। आपको ऑफेंड करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज अंधा हो गया था जो सही या गलत नहीं देख पाया। मुझे आपकी आइडेंटिटी नहीं पता थी और आपके दोस्तों के बारे में भी नहीं जानता था। आप बहुत बड़े दिल के हो, मुझे माफ कर दो। और मैंने तो आपकी तरफ से जो यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन आई थी उसे भी ज्वाइन कर लिया था और मैं तो शुरू से ही आपकी टीम में हूँ। मैं तो आपके पास आपके दर्शन करने के लिए ही आने वाला था। मुझे माफ कर दो आज के लिए। शियाओयान सोचता है कि यान अलायंस की पहुंच यहाँ तक बढ़ गई है और काफी फैमिलीज अब हमें ज्वाइन करना चाहती हैं। मेरा भाई अच्छे से अपने काम कर रहा है और ऐसी फैमिलीज को जिसने यान अलायंस को ज्वाइन कर लिया है उन्हें खत्म करना अब सही नहीं। इसलिए वो उसे माफ कर देता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुमने इनकी फैमिली को कुछ भी मुसीबत पहुंचाई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और जब तक तुम यान अलायंस के प्रति लॉयल रहोगे तुम हमारे आदमी रहोगे और हम हमारी कल्टीवेशन की पूरी मदद करेंगे और तुम्हें डाउ वांग की पीक में पहुंचने में जो रिसोर्सेज चाहिए वो तुम्हें हमसे मिलेंगे। अब फिर शियाओयान अंकल के गैंग के पास जाता है और अंकल के गैंग शियाओयान के सामने झुक रहे थे और शियाओयान उन्हें रोकता है और कहता है कि आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब मुझे अपने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना होगा, इसलिए मैं आपसे कभी और मिलता हूँ। शियाओयान ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वापस क्वीन मेड्यूसा के पास आ जाता है। शियाओयान की बॉडी का ऑरा अब और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था और शियाओयान कहता है कि पहले पिल को रिफाइन करते वक्त उसे एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मेरे अंदर की डाउ की ओवरफ्लो होने लगी थी और अब इसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है। शियाओयान जी यान के कुकून से मजाक में कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ साथ अपनी लेवल अप करूंगा और जब मेरी लेवल अप खत्म हो जाएगी और मैं बाहर आऊंगा तो तुम अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लेना, वरना मैं तुम्हें यही माउंटेन्स में छोड़ जाऊंगा। क्वीन मेड्यूसा को भी हंसी आ जाती है और शियाओयान क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि मुझे मेरी कल्टीवेशन में 6 महीने लगेंगे और मुझे डर है कि 6 महीने तक तुम परेशान हो जाओगी यहाँ। जिस पर क्वीन मेड्यूसा स्माइल करते हुए कहती है कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब मैं अपने क्लैन लौट जाऊंगी। जब से मैं जियामा एम्पायर आई हूँ मैं स्नेक क्लैन नहीं गई। शियाओयान ने सुनकर दुखी सा हो जाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, जिस पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि स्नेक क्लैन के लोग किसी ह्यूमन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। शियाओयान इस पर इसको कुछ नहीं बोल पाता और अब शियाओयान के अंदर से बहुत सारी ऑरा फ्लक्चुएशंस निकलने लगती है, यानी शियाओयान अब ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसलिए वो पास ही रखा एक गुफा में चला जाता है। क्वीन मेड्यूसा थोड़ा दुखी होते हुए कहती है कि शायद शियाओयान स्नेक लैंड में जाने से डर रहा है, यानी क्वीन मेड्यूसा चाहती है कि शियाओयान स्नेक लैंड के साथ चले। वो आशा करती है कि शियाओयान बहुत ताकतवर हो जाए और स्मूथली डाउ वांग पर पहुंच जाए। शियाओयान अब कल्टीवेट करने लगता है और उसका अब लेवल अप हो रहा है, वहीं जियान का भी लेवल अप हो रहा है और क्वीन मेड्यूसा इन दोनों की ही प्रोटेक्शन कर रही है और वहाँ वो एक बहुत ताकतवर शील्ड ऊपर बना लेती है क्योंकि उसे बहुत से बीस्ट यहाँ पर घूमते नजर आते हैं। वहाँ ऊपर जियान और शियाओयान दोनों की ही एनर्जी ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है जो देखने में काफी सुंदर लग रही है। अब वहाँ तभी क्वीन मेड्यूसा के लिए उसकी क्लैन की तरफ से एक स्पेशल मैसेज आता है और उसको पढ़कर वो थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी स्नेक क्लैन में कोई मुसीबत सी आ गई है, इसलिए क्वीन मेड्यूसा को वापस जाना होगा। क्वीन मेड्यूसा बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे ऐसे जाना पड़ रहा है, लेकिन उसने जो ये शील्ड बनाई है इसको कोई भी बीस नहीं तोड़ सकता। क्वीन मेड्यूसा सोचती है कि जब उसके यहाँ से प्रॉब्लम चली जाएगी वो शियाओयान के पास वापस आ जाएगी। अब शियाओयान ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है और फिर फाइनली वो काफी लंबे समय के बाद ब्रेक थ्रू कर जाता है और देखता है कि उसके पास हर जगह देखने की आईज आ गई हैं। उसे वहीं बैठे बैठे अपने आसपास की जगह दिखने लगती है कि बाहर जियान का कुकून है, ऊपर एक शील्ड है और वो बहुत दूर के जंगल में देख पा रहा है। और फिर तभी उसे सोल हॉल की एक झलक दिखती है जिसमें कई सारी सोल बंदी बनाकर रखी हुई है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।